नीट और जेईई की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, खास करके वो जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, नीट और जेईई की ऑनलाइन तैयारी करते हैं, ये वीडियो बड़े ही दुख के साथ, दुखी हृदय से बनाना पड़ रहा है। और इसके पीछे का कारण है हमारे रेस्पेक्टेड अलख सर और प्यारे अमन भैया के बीच का कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी इतना डीपली जा रहा है कि दूसरे एडुकेटर को लग रहा है कि इस चक्कर में ये जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान ना हो जाए। जो लोग इस कंट्रोवर्सी को नहीं जानते हैं उनको मैं पहले थोड़ा सा बता दूं। अमन धतरवाल जी के चैनल को देखेंगे, जिसको आप प्यार से अमन भैया कहते हैं, तो सबसे पहला उनका पोस्ट दिखेगा, पैसे वाले मेरे सारे टीचर ले गए। और इनके पास भी लगभग 5 मिलियन 4.23 मिलियन सब्सक्राइबर है। मतलब सब्सक्राइबर बेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो अलख पांडे सर के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, पीडब्ल्यू के पास ज़्यादा बड़ा नेम फेम है। तो अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो रही है, कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अल्टीमेटली इन सारे कंट्रोवर्सी में एक तरह से आप शीत युद्ध कह सकते हैं, इसको कोल्ड वार हो रहा है। इसमें नुकसान हमारे प्यारे स्टूडेंट्स का होने वाला है। जो प्यारे बच्चे हैं हमारे, अब दोनों लोग काफ़ी एफर्ट लगा रहे थे। फिजिक्स वाला सर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी सस्ते रेट पे उन्होंने कोर्सेज को लाया, लॉन्च किया। जो कोर्सेज पहले ऑनलाइन में, उनके आने से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन तो महंगी थी ही पहले, ऑनलाइन एजुकेशन में भी 40,000 50,000 के आसपास जो एडटेक थी उनकी फ़ीस थी, उसको उन्होंने गिरा करके 3,000 2,000 2,500 ऐसे कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने ये सब चीज़, ताकि रिमोट एरिया के बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन अब हो ये रहा है कि इन पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अब इन पे एलिगेशंस अमन भैया द्वारा लगाया जा रहा है कि मेरे सारे टीचर ले गए, है ना। उनके पास वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी 8,000 करोड़ की कंपनी है, 9,000 करोड़ की कंपनी है, 750 करोड़ बैंक में बैलेंस है, तो वो हमारे सारे टीचर को खरीद ले रहे हैं, सारे हमारे एडिटर खरीद ले रहे हैं, सारे हमारे टाइपिस्ट खरीद ले रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। एलिगेशंस ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस कारण से मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है ना। आप चाहे तो ये क्लिप के माध्यम से आइए इस क्लिप को देखते हैं, है ना, क्या बताया है इन्होंने। कुछ ऐसा हुआ है यार पिछले 3 महीनों के अंदर जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, काम लेवल पे सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं हुआ है। मेरे पर्सनल निजी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल आया है। मतलब मेरे फादर जो हैं वो 1 महीने, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हॉस्पिटल के अंदर थे और वो घर नहीं आए। 1 महीने तक वो घर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको जनाब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो प्रेशर होता है एक माँ बाप है ना, वो देख नहीं पाते कि अब ये जो भी हो रहा है वो बुरा हो रहा है। एक्चुअली अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे हेट कमेंट कर रहे हैं अब अलख पांडे सर के बारे में, बिना अलख पांडे सर का पक्ष जाने हुए, है ना, बिना अलख पांडे सर का पक्ष जाने हुए कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है ना। इनके इमोशंस, चलो अमन भैया ने कह दिया कि ये हमारे सारे टीचर खरीद रहे हैं, हमारे सारे इनको टाइपिस्ट खरीद लिए, सारे हमारे एडिटर, वीडियो एडिटर खरीद लिए, है ना। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, कहाँ तक सच्चाई है ना। तो इसके लिए हमें पहले अलख पांडे सर के रिप्लाई का वेट करना चाहिए कि अलख पांडे सर क्या रिप्लाई करते हैं इस पर, ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। क्या पता अमन भैया ने उस टीचर को पहले से निकाला हो या सैलरी नहीं दे पा रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मतलब होता क्या है, अब सब कोई अपना ग्रोथ दिखता है। कोई भी टीचर जो है वो अपना ग्रोथ देखेगा कि भैया मुझे 1 लाख सैलरी मिलनी चाहिए, अब दूसरी जगह 1.5 लाख। आप भी यही करोगे। आप मान लो अभी स्टूडेंट हो, आने वाले टाइम में आप IIT निकाल लोगे, तो आप भी जहाँ बेटर सैलरी मिलेगा वहाँ आप जाओगे, है ना। हाँ, ये है कि इसमें स्टूडेंट का भलाई सबसे फर्स्ट दिखना चाहिए। मैं एकदम इसके अगेंस्ट हूँ कि कोई भी टीचर कहीं से भी नोटिस पीरियड सर्व करके ही क्विट करे, क्योंकि मैं खुद एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो टीचर बहुत ही गलत कर रहे हैं। वो टीचर उस विधायक सांसद की तरह ही गलत काम कर रहे हैं जो लोग बिक जाते हैं पैसे के लिए। तो यहाँ पे मैं अमन भैया के एकदम साथ खड़ा हूँ कि वो टीचर जो गलत कर रहे हैं, जो आपको ऐसे बिना नोटिस पीरियड दिए हुए छोड़कर चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं अभी फिजिक्स वाले सर का क्या रिप्लाई आता है इस पर, फिर हम लोग इस पर रिएक्शन देंगे, है ना, कि कौन सही है कौन गलत है। वैसे ये वॉर रुकनी चाहिए, मतलब ये कोल्ड वॉर कह सकते हैं इसको, ये रुकनी चाहिए। कोल्ड वॉर होगा, बाद में क्या होगा, फिर इसी से साइबर वॉर शुरू हो जाएगा। ये उसका अकाउंट हैक कर रहा है, वो इसका अकाउंट हैक कर रहा है, वो इसको स्पैम कर रहा है, वो इसको स्पैम कर रहा है। और इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, हमारे स्टूडेंट्स का होगा, है ना। और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो
12th करके ड्रॉप कर रहा हो, है ना, बड़े मेहनत से अपने 1 साल को वो देना चाह रहा है कि मैं 1 साल पढ़ के IIT निकाल लूँ, नीट निकाल लूँ, है ना, तो अपने उसके ज़िंदगी का एक बहुमूल्य साल बर्बाद हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए एज ए एजुकेटर मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया, ताकि, है ना, मतलब बहुत सारे लोग अगर इस पे ये सलाह देंगे कि हाँ आप लोग अपने वॉर को रोको, कोल्ड वॉर को रोको, है ना, इस पे और आगे मत बढ़ाओ, तो क्या पता ये रुक जाए और फिर आगे बच्चों का फ़ायदा हो। नहीं तो ये तो फिर ऐसा चलता चला जाएगा। कोल्ड वॉर से आजकल साइबर वॉर होने लगता है ना, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। अकाउंट हैकिंग वाली प्रोसेस चालू हो जाती है, ये उसके अकाउंट हैक कर रहे, वो इसके अकाउंट हैक कर रहे हैं ना, ये उसको नीचे दिखा रहे, वो इसको नीचे दिखा रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो दोनों लोग, है ना, हमारे प्यारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, कोल्ड वॉर को बंद करें और आगे, है ना, मिल के मेहनत करेंगे। सब लोग लगे हुए हैं, सब अपने अपने रूप में एफर्ट करते हैं। मैं बेसिकली ऑनलाइन के सपोर्टर नहीं हूँ, ऑनलाइन पढ़ने के पढ़ाई के सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे मेरे अकॉर्डिंग जो वीक बच्चे हैं वीक ही रह जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वो तो अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उस टाइप के बच्चे जिनको डर है कि कल टीचर कॉपी चेक करेगा इसलिए क्वेश्चन करते हैं, जो आकर के, है ना, टेस्ट प्रॉपर ऑफलाइन ना कर देते हैं, डर से पढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे डर के बहाने ही सही, लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ने लगते हैं तो एक बार ट्रैक पर जब आ जाते हैं तो दौड़ने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन के फेवर में नहीं रहता हूँ, मैं ऑफलाइन ही क्लासेस लेता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ऑनलाइन में बस मैं मोटिवेशनल लेक्चर बना दिया करता हूँ, या फिर मैंने बच्चों के लिए क्विक रिवीजन डाला हुआ है, मैंने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन डाला हुआ है। तो अब मैं आप लोगों से, जो आप व्यूअर्स हैं, उससे मैं जानना चाहूँगा, उनका राय जानना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग कितनी सच्चाई लग रही है अमन भैया के बातों पे, है ना, और फिजिक्स वाले सर का क्या रिएक्शन होने वाला है इस पे, वो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं आप, है ना, ताकि मैं भी अपना पक्ष रख सकूं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब अलग सर कुछ अपना रिप्लाई देंगे तब हम लोग मिलेंगे वीडियो में, है ना, और देखेंगे अलग सर क्या कहते हैं, इस बातों में कितनी सच्चाई है। तो आप कमेंट करके बताएं कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जनता मालिक होता है लोकतंत्र में, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा मालिक होता है, ठीक है। तो आप भी बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। धन्यवाद।